योगी सरकार में भू माफियाओं का कहर लगातार जारी है, जहां पर सुखनीपुर गांव थाना महाराजपुर के अंतर्गत मिट्टी का टीला डालकर कब्रिस्तान बनाने की नीयत से कब्जा किया जा रहा है। कानपुर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता करते हुए पीड़ित अभिलेख सिंह व प्रवेश सिंह ने बताया कि उनकी भूमि, जिसकी आराजी संख्या 953, 954, 955, 968 है और कब्रिस्तान उनके भूमि से करीब 1.5 किलोमीटर दूर है, जिसकी आराजी संख्या 1115 है। लेकिन दबंग जानबूझकर एक अधिक मात्रा में मिट्टी डालकर कब्जा करने की नीयत से कब्रिस्तान की कब्र बताते हैं। पीड़ित का आरोप है कि केसरी बेगम, शराफत अली, शफी, शकील, लतीफ, अफसाना ये सभी लोग भूमाफिया किस्म के लोग हैं और सभी एक ही परिवार के हैं। इसके संबंध में मंडलायुक्त और जिला अधिकारी से भी शिकायत करी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपका? मैं अभिलेख सिंह। आज किस लिए यहाँ पर वार्ता कर रहे हैं आप लोग? मैं अभिलेख सिंह। हम लोग एक डिफेंस फैमिली है। आप हमारे पिताश्री श्री सुखलाल सिंह यादव और मेरे छोटे भाई प्रवीण सिंह यादव। एक्चुअली हम प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों के पास इसलिए आए हुए हैं कि हम डिफेंस में रहे। एक हमारी खेतीहर ज़मीन है ये कानपुर नगर में, तो उसमें बगल के गांव के हमारे मुस्लिम परिवार हैं, तो उन्होंने, हम लोग क्या डिफेंस में रहे हैं तो हम वहाँ पर रेगुलर तो जा नहीं पाते ना, अपनी खेती की देख रेख करते हैं ना। तो वहाँ पे क्या है कि अभी कुछ समय से वहाँ पे मुस्लिम परिवार ने, जिनका हमने बताया, उन्होंने क्या हमारे ज़मीन पे एक कब्र के स्वरूप का निर्माण किया हुआ है, कच्ची मिट्टी का टीला जैसा बना के, मतलब उसमें कब्जे की नियत से उन्होंने जो है ना उसमें कब्र स्वरूप बनाया, कब्जा अपना चालू कर दिया है। तो हम लोग जब उस पर खेती के लिए जा रहे हैं तो वो उस पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि ये तो हमारी यहाँ पे मतलब कब्र है, इस तरह से, हाँ, इसको ये उन्होंने कहा है। जबकि उनका कब्रिस्तान जो है ना सरकारी, उसमें मतलब दूसरी जगह पर एक आराजी नंबर 1115 है, वहाँ, हाँ, वहाँ से करीबन ऐसे 1-1.5 किलोमीटर होगा, वहाँ पे उनकी मतलब सरकारी जो है ना कब्रिस्तान है। और ये जो ज़मीन हम जिसकी बात कर रहे हैं, हम दोनों भाइयों के नाम रजिस्ट्री है हमारी। अच्छा, किसी बड़े अधिकारी से मिलने अभी तक की आप लोग? हाँ, अधिकारियों से मिलने के बाद हम लोग मतलब क्या कहते हैं, अपने थाना अध्यक्ष महोदय से लेके, थाना हमारा महाराजपुर लगता है, वहाँ से लेकर हमने डीएम साहब के ऑफिस में पर्सनली प्रेजेंट हुए, कमिश्नर साहब के ऑफिस में पर्सनली प्रेजेंट हुए, मंडलायुक्त साहब के ऑफिस में हम लोग पर्सनली प्रेजेंट हुए, उनको डाक में भी सब मेल किया गया। क्या कार्रवाई हुई अभी तक की? कार्रवाई के रूप में एक्चुअली कुछ अभी मतलब वही नहीं, समझ लीजिए कि हम लोग मतलब यहाँ से हमारे इस ऑफिस से उस ऑफिस जा रहे हैं तो वही चल रहा है और कुछ भी नहीं। तो हम यहाँ आपके पास इसलिए कुल मिलाकर टालम टोली करी जा रही है। हाँ जी, टालम टोली करी जा रही है। हाँ, पूरी तरह से ऐसा लगता है कोई जैसे कि किसी मतलब बहुत उसमें कोई भयभीत मैटर है, मतलब एक तरह से हमको बस सांत्वना दे दी जाती है, कंसोलेशन। और हम ये चाहते हैं कि आपकी कम से कम, इसीलिए आपसे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग आपके पास आए कि कम से कम इस प्रेस और आपके न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से हमारी ये बात को माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक पहुँचाया जाए कि भाई देश के इतने बड़े बड़े मुद्दे उन्होंने सुलझाए हैं कि नहीं। तो ज़मीनों के और हमेशा उनकी पृष्ठ में हम देखते रहते हैं कि न्यूज़ में आती है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रशासन और सबको इसमें मतलब कोई ऐसा स्ट्रिक्ट कोई रवैया ही नहीं है। हम तो जो सुनते हैं, हम लोग भाई डिफेंस में रहे तो हम तो बताइए कितने साल तक और ऐसे घूमते रहेंगे। हमारी रजिस्ट्री दोनों भाइयों के नाम, उनको सलाह दिया जाए और उस टीले को मतलब उसको ढहाने का आदेश किया जाए। भाई हम अपने से ढहा दें तो फिर तो एक अलग चीज़ हो जाएगी। भाई कोई गलत वो उनके उससे अगर मान लीजिए उन्होंने इस तरह से कोई शुरुआत की है तो हमारा ये है कि मतलब जब हमारे नाम रजिस्ट्री है तो हमें उसको कब्जा दिला दिया जाए, सही तरीके से उन्हें नेक सलाह दी जाए। कई बार कहा गया उनसे पर्सनली बुला के भी, लेकिन वो इस तरह से थोड़ा नहीं। भाई जब तक आप उस पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन प्रशासन नहीं लेगा तो किस तरह से, कैसे वो हटाएंगे? वो तो उनके कुछ इरादे ज़रूर गलत हैं, तभी उन्होंने ये इस तरह से कब्र स्वरूप का मतलब मिट्टी का टीला बनाया और इस तरह वो अपना दिखा रहे हैं उसमें। ठीक है, तो हमारी आप लोगों से बस यही गुजारिश है कि इसको ऊपर प्रशासन तक और अधिकारियों तक ये बात पहुंचाई जाए कि भाई इसमें क्यों मतलब इतनी हिला हवाली की जा रही है। उसको कब्ज को निर्माण जो उन्होंने किया उसको ढा के हमें कब्जा दिला दिया जाए। ठीक है। जबकि लेखपा जो क्षेत्र है, आज किस लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आप? ये एक्चुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वजह से हो रही है कि एक्चुअली एक हमारी लैंड, जैसे हमारे बड़े भैया ने अभी सारा कुछ बताया, और एक्चुअली इस जगह पर जाकर के मैं लेखपाल, क्षेत्रीय लेखपाल वगैरह ने, सभी ने, इवन उस मुस्लिम परिवार को भी बताया कि ये जगह इन्हीं की है और इनके नाम पे सब कुछ पेपर्स हैं, सब दर्ज है। इवन चौकी इंचार्ज को भी साथ में लेकर के उन्होंने ये बात बोली, बट वो हमेशा लड़ने को उतारू हैं और कहते हैं कि हम ये जगह खाली नहीं करेंगे। कौन चौकी इंचार्ज है, क्या नाम है? हम ये नहीं हटाएंगे। कौन चौकी इंचार्ज, क्या नाम है? चौकी इंचार्ज अक्षय करके हैं, अक्षय कुछ नाम है, अक्षय पवार जी। अच्छा, अक्षय पवार जी थे, तो वो भी थे, उन्होंने भी समझाया, बट वो समझने को तैयार नहीं, कह रहे कि नहीं ये कब्रिस्तान है, ये बस कब्रिस्तान का उन्होंने इस तरह से बोलते हैं। और खाली करने को जब हम लोग खेती करने जाते हैं तो 2-4-10 बंदों के साथ लड़ाई करने और हम लोगों को वहाँ पे खेती नहीं करने दिया जाता है। किसी बड़े अधिकारी से शिकायत करी आपने?
हाँ, तो सारे हम एक्चुअली हमारे फादर के साथ और हम सभी लोग मिलकर के जो समाधान दिवस हैं उनमें भी गए हैं, तहसील में और थाने में, और उसके साथ जिलाधिकारी जी के पास, एसडीएम के पास और उप जिलाधिकारी सभी लोगों के पास गए, मंडलायुक्त के पास मैं स्वयं गया था, फादर गए थे, बट कोई भी उन्होंने ऐसा आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने बोला कि ठीक है, देखा जाएगा मैटर को, बस इस तरह करके इसके आगे उन्होंने कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। ठीक है, थैंक यू। और ये हमारी रिक्वेस्ट है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस मुद्दे को भी साहब थोड़ा सा देख करके इसका कुछ समाधान कर दिया जाए, और बहुत लंबे समय से वो लोग हमें हमारी जगह पर ही खेती नहीं करने दे रहे। थैंक यू। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता मयंक सैनी की रिपोर्ट।